संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के पंचम अध्याय में 6 द्रव्यों का विवेचन करते हुए आज 29 नंबर का सूत्र है 29, जिसमें द्रव्य के लक्षण का अब व्याख्यान प्रारंभ होता है। सद्द्रव्य लक्षणम, यह सूत्र है। द्रव्य का यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है। लक्षण का मतलब होता है कि जो अनेक और जो द्रव्य हैं उनके जो अपने अपने गुण हैं उन सब से उसको अलग कर दे, जिसके माध्यम से हम द्रव्य को ग्रहण कर सकें और वह द्रव्य का अपना लक्षण कभी भी विनष्ट न हो। जो लक्षण होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी द्रव्य का, किसी भी वस्तु का अगर उसका लक्षण पता पड़ जाए तो हम उस द्रव्य को हमेशा पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अस्तित्व को हम हमेशा अपने ज्ञान का विषय बनाए रख सकते हैं। इसलिए लक्षण बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। जैनाचार्यों ने हमेशा लक्षण पर जोर दिया है। किसी भी पदार्थ की व्यवस्था हो, द्रव्य की व्यवस्था हो, उसका सही लक्षण यदि हमें पता पड़ जाता है तो उसी से हमें पदार्थ की सही जानकारी होती है। लक्षण होता है तो जिसका लक्षण बताया जा रहा है वो वस्तु लक्ष्य कहलाती है, और वह लक्षण उसी का होना चाहिए, वो लक्षण किसी अन्य में नहीं जाना चाहिए। ऐसा आपको तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के समय पर भी बताया है कि लक्षण के जो दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन सभी दोषों से रहित वो लक्षण होना चाहिए। और जो लक्षण बनाया जाता है वो लक्षण फिर कभी भी टूटता नहीं, बाधित नहीं होता। कोई भी प्रवादी परमत वाले अगर कभी भी किसी भी तरीके का कोई तर्क, सिद्धांत, हेतु, किसी भी तरह के कुछ भी उपस्थित करते हैं तो उनसे वह लक्षण कभी भी बाधित नहीं होता, टूटता नहीं, कटता नहीं, वह अकाट्य कहलाता है। तो द्रव्य का जो लक्षण यहाँ जैन ऋषियों ने किया है वो ध्यान में रखने योग्य है कि जो द्रव्य होता है उसका सिर्फ एक ही लक्षण बताया, सत। क्या बताया? सत माने उसका अस्तित्व रहना, एग्जिस्टेंस इसी को बोलते हैं। जो द्रव्य है वह अपना अस्तित्व हमेशा बना करके रखता है, और जो द्रव्य है वह
कभी भी किसी भी फॉर्म में रहे, उसका अस्तित्व तो जैसा है वैसा बना ही रहता है। 6 द्रव्यों में कोई भी द्रव्य अब आप ले लें, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, किसी भी द्रव्य को यदि आप लें तो उसके लक्षण को सत रूप में देखें और वह सत लक्षण सभी में घटित होगा, तभी आपको उस द्रव्य का एग्जिस्टेंस हमेशा ज्ञान में रहेगा और वह एग्जिस्टेंस हमेशा आपके लिए ऐसी फीलिंग कराएगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। तो जब हम किसी भी द्रव्य के बारे में विचार करें, चाहे वो जीव हो या पुद्गल हो या अमूर्तिक धर्म अधर्म आदि द्रव्य हों, ये सभी अगर रह रहे हैं, इनका अस्तित्व है, तो यह इनके अपने इस द्रव्य के इस लक्षण के कारण से ही है, जिसका नाम है सत। जब सत आ जाता है तो वह सत अपने आप में पूर्ण रूप से उस द्रव्य को ग्रहण कर लेता है, जिसको ही हम और समझने के लिए उसमें एक ता प्रत्यय और जोड़ देते हैं, तो वो बन जाती है सत्ता। क्या बन जाती है? सत्ता। सत से ही क्या बन जाता है? सत्ता। तो जो द्रव्य होता है वो अपनी सत्ता को कभी भी छोड़ता नहीं। अब सत्ता का अर्थ लोग अगर व्यावहारिक भाषा में देखें तो जो किसी पद पर आरूढ़ हैं, जो किसी पद पर जो चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो उनकी सत्ता बनी हुई है, तो उस सत्ता को नहीं छोड़ने का नाम लोग सत समझते हैं, सत्ता समझते हैं। जबकि यहाँ पर सत्ता का मतलब है जो सत है उसी का भाव सत्ता है। ता या त्व प्रत्यय व्याकरण के हिसाब से भाव अर्थ में आते हैं। सत्ता यानी सत का ही भाव। जो सत है वो कभी भी अपने भाव को छोड़ करके नहीं रहता, इसलिए द्रव्य के अंदर हमेशा सत्ता रहती है। जो भी द्रव्य हैं उन सबकी अपनी अपनी सत्ता है, उस सत्ता का कभी विनाश नहीं होता। सत्ता सब पयत्था, पंचास्तिकाय की एक फेमस गाथा है, सत्ता सब पयत्था सविस्वरूपा। जो सत्ता है वो सभी पदार्थों में पाई जाती है और वह विश्व रूप माने सभी प्रकार की जितनी भी पर्याय हैं उन सब रूपों में सत्ता तो होगी। बिना सत्ता के कोई भी पर्याय का रूप नहीं बनता, स्वरूप नहीं बनता, और कोई भी पर्याय बिना द्रव्य के कभी रहती नहीं। इसलिए कहा गया सत्ता सब पयत्था। जो सत्ता है वो सर्व पदार्थ रूप है, सविस्वरूपा, और वह विश्व रूप है। माने जितनी भी हमें संसार में पदार्थ चाहे दिखाई दें या न दें, उनकी किसी भी तरह की कोई भी पर्याय है, कोई भी परिणमन है, तो उस परिणमन के पीछे आपको उसका द्रव्य देखना है, उसकी सत्ता को देखना है। वो सत्ता ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वह सत्ता का ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। द्रव्य का लक्षण क्या है? अपनी सत्ता को बनाए रखना, यानी सत्ता का कभी विनाश नहीं होता, सत का कभी नाश नहीं होता, यानी द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होता, क्योंकि उसका जो लक्षण है सत वो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए द्रव्य का विनाश नहीं होता। ये बहुत अच्छा विज्ञान है। द्रव्य क्यों नहीं मिटता? क्योंकि उसकी सत्ता नहीं मिटती। जो जिस रूप में उसकी सत्ता है उसकी उस रूप में सत्ता बनी रहती है। जड़ पदार्थ हैं पुद्गल आदि, तो उनकी जड़ रूप में सत्ता रहती है, तो वो सत्ता जड़ रूप में बनी रहती है। जो चेतन पदार्थ हैं उनकी चेतन रूप में सत्ता रहती है, तो वो बनी रहती है, सत्ता नहीं मिटती। इसलिए वह सत्ता बदल बदल करके सविस्वरूपा अनंत गुण पज्जाया, अपने अनंत गुणों अनंत पर्यायों में होकर के विश्वरूप हो जाती है। और वह जो सत्ता है वह हमेशा अपने द्रव्य के साथ किसी ना किसी पर्याय के रूप में दिखाई देगी। इसलिए सत्ता का विनाश नहीं होना, यानी द्रव्य का विनाश नहीं होना,
लेकिन उस द्रव्य की जो पर्याय है वो हमेशा रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर्याय विनाशिक होती है, द्रव्य हमेशा रहने वाला होता है, क्योंकि द्रव्य में सत्ता नाम का एक जो गुण होता है वही उसका लक्षण बन जाता है। इसी को हम कहते हैं अस्ति गुण, जिसके कारण से उस द्रव्य का अस्तित्व है। क्या बोलते हैं? अस्ति गुण। जहाँ अस्ति होता है वहाँ नास्ति भी होता है, क्योंकि विपरीत धर्मों के साथ ही वस्तु टिकती है, रहती है। सत्ता में हमें केवल सत्ता के अस्तित्व को ही देखना है, तो वो अस्तित्व भी नास्तित्व को लिए हुए है। बिना नास्ति धर्म के अस्ति रूप भाव नहीं रहेगा। इसलिए जो अस्ति रूप सत्ता को मानता है वह अस्तित्व को मानता है, और जो अस्तित्व को मानता है वही सही मायने में आस्तिक कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? आस्तिक। बहुत से लोग आस्तिक की परिभाषा अपने अपने तरीके से करते हैं। आज भी हिंदू दर्शन में पतंजलि का योग शास्त्र वगैरह पढ़ाया जाता है, सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है, और कहने को तो हम कहते हैं कि जो सरकार है या देश है वो धर्मनिरपेक्ष होकर के चलते हैं, या सबको लेकर के चलते हैं, सबको ध्यान में रख करके चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनकी सत्ता होती है वो अपनी सत्ता की ही बात करते हैं। समझ आ रहा है? चाहे कोई भी हो, वहाँ पर मुख्य वही होगा जो जिस सत्ता में जिस तरह के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं या जिस तरह की चीज़ों को मान रहे हैं। तो जब भी कभी आप देखेंगे भारतीय दर्शनों को उठा करके, तो उसमें एक सबसे पहले परिभाषा आ जाती है कौन से दर्शन आस्तिक हैं, कौन से दर्शन नास्तिक हैं। हो सकता है आपको पढ़ने को मिल जाए। भारत के तमाम दर्शनों में जो हिंदू दर्शन है वो तो आस्तिक है, जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। हाँ, नास्तिक बात है। अब जिन्होंने जो लिख रखा है, जो चल रहा है, जिसकी जो मान्यता है, कहीं हो सकता है बदल भी गई हो, लेकिन इतिहासकारों ने अभी इसको एक रूपता से स्वीकार नहीं किया। नास्तिक क्यों हो गए? तो अपने कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो कह रखा है उनकी बात मानी तो आस्तिक हो, और उनकी बात नहीं मानी तो नास्तिक हो गए। तो हम कहते जरूर हैं हम सबको लेकर के चल रहे हैं, हम धर्मनिरपेक्षवादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे कोई भी, मैं भी एक जो 22वीं जो योगा सेंट्रल बोर्ड है उसका कोर्स देख रहा था, तो उसमें सबसे पहले यही टाइटल देखने को मिला मुझे, आस्तिकवाद, नास्तिकवाद। तो पूछा मैंने क्या है इसमें, तो किसी ने बताया कि जैन दर्शन नास्तिकवाद में लिया गया है। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये परिभाषाएं हमारी अपनी हैं। हमने कोई निरपेक्ष सत्य को स्वीकार नहीं किया, हमने कोई सब तरीके से चीज़ों को लेकर के स्वीकार नहीं किया। ये सब हमारे लिए खुद जैसा हमारे सामने बहुतायत लोगों ने मान रखा है वैसा ही मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बताने के लिए यह है कि आस्तिक और नास्तिक की ये विभाजन करने के तरीके नहीं हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए कि आस्तिक का मतलब मैंने आपकी बात मान ली तो हम आस्तिक हो गए। आपने कहा दुनिया में एक ब्रह्म है, हमने आपकी बात मान ली तो ब्रह्म वाले जो मानने वाले हो गए वो सब आस्तिक हो गए। जो ब्रह्म को माने, जो भगवान को माने, वो आस्तिक हो गया। और जो भगवान को ब्रह्म के रूप में नहीं मान रहा है, यानी तुम भगवान ही नहीं मानते हो, तो भगवान को जो नहीं माने वो नास्तिक हो गया। तो भाई भगवान को जैसा तुमने मान रखा है वैसा ही हम माने, ऐसे को तो कोई ज़रूरी नहीं होता। आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपको दूसरे की भी विचारधारा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और कोई भी इतिहासकार अगर इस तरीके से लिख भी देता है तो मैं भी उसका यह ज्ञान अधूरा समझता हूँ, और वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आग्रह से ग्रस्त होता है तभी ऐसा लिख पाता है। तो समझने की बात यह है कि आस्तिक और नास्तिक इस बात पर डिपेंड नहीं करता
कि आप भगवान मानते हो या नहीं मानते हो। अब लोग कहते हैं आप भगवान तो मानते ही नहीं हो। भाई क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप जो है भगवान को जैसा होता है एक रूप सारे विश्व में फैला हुआ है, भगवान ने सृष्टि की रचना की, भगवान ने सृष्टि को संरक्षण किया, भगवान नाश कर देगा, आप ऐसा मानते ही नहीं हो, इसलिए आप नास्तिक हो। ठीक है भाई, बना दो नास्तिक आपके कहने से तो नास्तिक नहीं हो जाएंगे। भगवान को मानना तो हर कोई को आता है, लेकिन मानना कैसा, कौन सा भगवान, कैसा भगवान मानना। भगवान तो हम भी मानते हैं, लेकिन किस तरह का भगवान मानते हैं वो आपको सुनने को ही तैयार नहीं हो आप, तो कैसे बताएं आप, है ना। भगवान सृष्टि की रचना के रूप में नहीं स्वीकारते हम, ये बात अटल सत्य है, इसमें कहीं कोई हमारे लिए दो राह की बात नहीं। लेकिन भगवान को हम मानते हैं इस रूप में कि भगवान आदमी ही बनता है और भगवान एक ब्रह्म के रूप में नहीं होता, अनंत ब्रह्म जो है भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत ब्रह्म अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं और वो भगवत सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं मान रहे, इसलिए नास्तिक हो गए, है ना। ये व्यापक परिभाषा नहीं है आस्तिक और नास्तिक की, लोग सीखें समझें इस चीज को। अपने आप में अस्ति ये शब्द ही कह रहा है, अस्ति शब्द से ही आस्तिक शब्द बनता है, जो अस्ति के भाव को माने उसी को आस्तिक कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अस्ति को मान रहा है, क्या है, जीव हैं, पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आदि द्रव्य हैं, संसार है, मोक्ष है, भगवान है, बंध है, मुक्ति है, ये सब जो मान रहा है उसको आस्तिक कहना चाहिए। बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं उन्हें परिभाषाएं हमेशा के लिए बदलना चाहिए। कोर्स में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में भी इस तरीके की चीज़ें जो किसी ने लिख दी हैं उन्हीं के रेफरेंस दे करके चलती रहती हैं लंबे समय तक, कौन किससे लड़े, कौन कहाँ तक किससे विवाद करे। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति को ये समझना चाहिए, अस्ति को मानने वाला आस्तिक होता है। अगर हम अस्तित्व को ठुकराएं उसको कहना चाहिए नास्तिक। अस्तित्व का मतलब यह है जिस चीज का जैसा एग्जिस्टेंस है उसको उसी रूप में मानना। हमने कहाँ देखा कि भगवान का एक रूप अस्तित्व है? हमने कैसे कह दिया कि भगवान कण कण में फैला हुआ है? हमने कैसे कह दिया कि भगवान का एक ही अस्तित्व पूरे विश्व में समाया हुआ है? और अगर माना, चलो नहीं भी माना तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का अस्तित्व तो हर कोई मान रहा है ना। आप भगवान को एक रूप मान रहे हो, हम हर एक जो चेतन है उसको भगवान के रूप में देख रहे हैं। देख तो रही हैं, भगवान को तो हम भी मान ही रहे हैं। आप भगवान के अस्तित्व को केवल एक संख्या में मान रहे हो, हम अनंत संख्या में मान रहे हैं। अगर संख्या की अपेक्षा से देखो तो हम तुमसे अनंत को नहीं आस्तिक हो गए। तो आस्तिक की परिभाषा जो होनी चाहिए व्यापक रूप से, वो तभी बनेगी जब आप अस्तित्व को स्वीकार करो, संसार के अस्तित्व को स्वीकार करो। संसार में जो जड़ और चेतन अलग अलग दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, इसको उसी रूप में स्वीकार करो, इसका नाम है आस्तिक। ये हम भी नहीं कहते कि कोई सिद्धों को माने कि अरिहंतों को माने तब वो आस्तिक कहलाएगा, हमें ज़रूरत नहीं उसको मनाने की। अगर हमसे कोई आस्तिक की परिभाषा पूछे तो हम यही कहेंगे जो केवल इतना मान ले कि इस यूनिवर्स के अंदर दो तरह की ही एंटिटीज़ हैं, एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग, बस दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें को समझाने की। जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके का हो, इसका कोई किसी सेक्ट से, किसी क्रीड से कोई मतलब नहीं है। जो भी व्यक्ति इतनी सी फिलॉसफी को स्वीकार कर लेगा वो आस्तिक है। ये मेरी अपनी दृष्टिकोण है और इसी को व्यापक दृष्टिकोण कह सकेंगे। कोई भी मान लेगा इसको, चाहे बुद्ध होगा, चाहे किसी भी धर्म का, संप्रदाय का, देश का, विदेश का, किसी भी फिलॉसफी को पढ़ा हुआ होगा, कोई भी मान लेगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी से आस्तिक और नास्तिक की व्यापकता बनती है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 29 में हमने जाना
कि द्रव्य का लक्षण सत है। जैनाचार्य पदार्थ और द्रव्य की व्यवस्था को लक्षण से जानते हैं। ये कभी नष्ट नहीं होता। इसके माध्यम से हम द्रव्य या वस्तु को पहचानते हैं। वह वस्तु लक्ष्य कहलाती है। तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में हमने जाना था कि लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित होता है और किसी भी तर्क सिद्धांत से टूटा और बाधित नहीं होता। द्रव्य के सत लक्षण का मतलब है अस्तित्व बने रहना। द्रव्य अपना अस्तित्व हमेशा जैसा है वैसा ही बनाकर रखता है। सत लक्षण सभी 6 द्रव्यों में घटित होता है। सत में त प्रत्यय जोड़कर सत्ता बनती है। सत का भाव ही सत्ता है। सत कभी भी अपने भाव को नहीं छोड़ता। द्रव्य के अंदर हमेशा अपनी अपनी सत्ता रहती है। सत, सत्ता और द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। जड़ और चेतन पदार्थ की सत्ता उसी रूप में रहती है। पंचस्तिकाय की गाथा के अनुसार जो सत्ता है वह सर्व पदार्थ रूप है और विश्व रूप है। सत्ता के बिना कोई भी पर्याय नहीं रहती। हमने जाना कि सत्ता अनंत गुणों, अनंत पर्यायों में होकर के विश्व रूप हो जाती है। पर्याय विनाशक होती है और द्रव्य हमेशा रहने वाला। द्रव्य में सत्ता का नाम अस्ति गुण है, क्योंकि वस्तु विपरीत धर्मों के साथ रहती है। इसके साथ नास्ति गुण भी होता है। बिना नास्ति धर्म के अस्ति रूप भाव नहीं रहेगा। हमने जाना कि अस्तित्व को मानने वाला भी आस्तिक होता है, लेकिन लोग इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। पतंजलि योग और सांख्य दर्शन के अनुसार हिंदू दर्शन आस्तिक है और जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन नास्तिक हैं। मुनिश्री को योगा सेंट्रल बोर्ड के कोर्स में जैन दर्शन नास्तिकवाद में देखकर आश्चर्य हुआ। ये उनकी अपनी परिभाषाएं हैं, पर सही नहीं है। वेदों को मानने वाले आस्तिक हैं और ना मानने वाले नास्तिक, ऐसा वर्षों से माना जा रहा है। परंतु यह विभाजन का तरीका व्यापक नहीं है। भगवान को सभी एक रूप में माने ऐसा जरूरी नहीं है। ये अपनी अपनी विचारधारा है। अगर हम वेदों को माने, भगवान को ब्रह्म रूप माने, सृष्टि का रचयिता संरक्षक माने, पूरे विश्व में फैला माने, तो हम आस्तिक हैं, अन्यथा नास्तिक। ऐसा लिखने वाले इतिहासकारों का ज्ञान अधूरा है। जैन दर्शन भगवान को सृष्टि के रचनाकार के रूप में नहीं स्वीकारता। यहाँ आदमी ही भगवान बनता है। वह एक ब्रह्म रूप नहीं होता। अनंत ब्रह्म भगवत सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे भगवान का रूप अलग है। अतः आस्तिक होना भगवान के मानने या ना मानने पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आस्तिक शब्द अस्ति से बना है। अस्ति के भाव को मानने वाला आस्तिक होता है। जब कोई व्यक्ति अस्ति को मान रहा है कि जीव आदि द्रव्य है, संसार और मोक्ष है, बंध और मुक्ति है, तो उसे आस्तिक मानना चाहिए। इन परिभाषाओं को अब बदलना चाहिए। हम भगवान को एक रूप नहीं मानते, कण कण में फैला नहीं मानते, लेकिन हर चेतना को भगवान के रूप में देखते हैं। इस दृष्टि से जैन दर्शन एक की अपेक्षा अनंत गुणे भगवान मान रहा है। फिर तो हम अनंत गुणे आस्तिक हो जाएंगे। मुनिश्री ने कहा कि आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा व्यापक होनी चाहिए। संसार के अस्तित्व को स्वीकार करो। जरूरी नहीं अरिहंत और सिद्ध को मानो। बस यूनिवर्स में लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग की परिभाषा को मानो। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसको सभी धर्म, संप्रदाय, देश और विदेश मान सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथि
थियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अणु की उत्पत्ति किससे होती है? भेद से, संघात से, भेद संघात से, अभेद संघात से। अध्याय 5 की कक्षा 35 के आज के सवाल का सही उत्तर है सूक्ष्म सूक्ष्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।